फार्मूले ही लिखे जाते हैं। उतना फिर वो प्रूव करने लगे तो फिर तो वो गुप्ता कुमार में दिया है। किसमें? देख रही हूँ। मैग्नेटो नहीं, ये था ना, एक तो ये बताया ना, ये एडियाबेटिक इक्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो इसमें यही तो आ पाएगा। ये भाई ये जो प्रेशर का वेरिएशन है पी पी, तो डाइवर्जेंस ऑफ पी वी एस डाइवर्जेंस ऑफ ये आ रहा है आपका मास डेंसिटी, ठीक है। तो यही आपका कंजर्वेशन का रिलेशन देगा आगे प्रूफ करके, तो हम लोग वहीं छोड़ देते हैं। फिर उसके आगे ये दिया, वो करने की ज़रूरत नहीं, इतना ही लिखना है आपको, फिर वो टिपिकल हो जाएगा आपके लिए। ये तो वो बताया ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इक्वेशन विद निगलेक्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन निगलेक्ट करते गए, तो पहली वाली डेल क्रॉस ई बराबर माइनस डेवर बी अपॉन डेवर ये आपकी, और डेल क्रॉस बी बराबर ये होती थी ना जे म्यू नॉट जे, वो जे वाला डिस्प्लेसमेंट टर्म निगलेक्ट करते, लिख दिया म्यू नॉट जे, और आगे डेवर डी अपॉन वो निगलेक्ट कर दिया, ये लिख दिया, ठीक है। और एक दूसरा डेल डॉट बी बराबर जीरो, डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है? जीरो। जनरलाइज्ड ओम्स लॉ बता दिया था ये। अब देखिए मैग्नेटिक प्रेशर, the pressure acting on plasma the pressure acting on plasma pressure acting on plasma in presence of electromagnetic and magnetic field, electromagnetic and magnetic field. The pressure acting on plasma in presence of electromagnetic and magnetic field, electromagnetic and magnetic field is called as magnetic pressure, is called as
मैग्नेटिक प्रेशर, उसे हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक प्रेशर। इट्स एक्सप्रेशन कैन बी, its expression can be derived with the help of MHD equation, magnetohydrodynamic equation, MDH equation, magnetohydrodynamic equation. Let ρm mass density of plasma, is placed in external magnetic field. External magnetic field B. Then magnetic lines of forces, then magnetic lines of forces moves along the fluid, if the flow velocity of fluid, flow velocity of fluid is u, then from conservation of momentum, conservation of momentum, we can write, हम लिख सकते हैं रो एम डी यू अपॉन डी टी, जे क्रॉस बी, J current density,
into density P bar kinetic pressure kinetic pressure काइनेटिक प्रेशर डायट है स्टडी स्टेट इन स्टडी स्टेट क्या हो गया प्राची क्या दिक्कत क्या हो गई तुम बहुत परेशान लग रही हो इन स्टडी स्टेट कहीं ऐसा तो नहीं कि वो साउथ अफ्रीका से वायरस आ रहा है उससे डर रही है इंडियन लोगों की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग कहीं इतना इफेक्ट नहीं पड़ा इंडिया में फ्लो ऑफ प्लाज्मा ये क्या है कांस्टेंट ये 0 कर दिया डेल क्रॉस बी की वैल्यू क्या है म्यू नॉट जे म्यू नॉट जे डेल क्रॉस बी बराबर म्यू नॉट जे इक्वेशन थर्ड में रखिए इक्वेशन थर्ड यूजिंग इक्वेशन 4 को रखिए थर्ड में इसको करिए डेल क्रॉस क्रॉस बी म्यू नॉट बी डेल डेल बाहर निकाल लीजिए
1/μ0 काइनेटिक प्रेशर डायट कहलाता है इसे डी वाई मेरी हाइड्रोडायनेमिक से वर्ड आ गया काइनेटिक प्रेशर डायट अरे हमको तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। हाँ बोलेंगे यार, ये होती नहीं है, आगे नहीं आना मैंने यूज किया है अरे यार वो तो लगाया नहीं है, उसके नीचे कैसे तुम्हारा तो बी स्क्वायर अपॉन इसलिए हुआ है ना, एक मिनट बी डॉट बी हुआ है ना, तो अपॉन 2 हुआ है,
देखिए एक बार यहाँ पर देखिए, प्रेशर एक्टिंग ऑन प्लाज्मा, प्रेशर जो प्लाज्मा पे लग रहा है इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक प्रेशर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में जो प्रेशर लगता है उसे हम क्या कहते हैं? मैग्नेटिक प्रेशर। मैं चाहे वो मैग्नेटिक फील्ड का हो और चाहे वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की स्थिति, जो प्रेशर लगेगा वो कहलाएगा मैग्नेटिक। इट्स एक्सप्रेशन कैन बी ड्राइव्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक इक्वेशन। ये है मैग्नेटो हाइड्रो। लेट रोएम मास डेंसिटी है प्लाज्मा की, is placed in external magnetic field B, external magnetic field B में, then magnetic lines of forces moves along the field। तो magnetic lines of forces field की डायरेक्शन में मूव करेंगी। और if the flow velocity of fluid, जो flow velocity है fluid की is u, वो u है, then from conservation of momentum we can write rho m du अपॉन dt, j क्रॉस b डाइवर्जेंस ऑफ p बार। ठीक है, j है करंट डेंसिटी, p डबल बार काइनेटिक प्रेशर डायड कहलाता है। तो इन स्टडी स्टेट फ्लो ऑफ प्लाज्मा दैट इज u कांस्टेंट।
और डी यू अपॉन डी टी क्या हो गया 0। आपने ये कर दिया 0, तो जे क्रॉस बी बराबर डाइवर्जेंस ऑफ पी, इसे इधर रखे जे क्रॉस बी, बी की वैल्यू म्यू नॉट जे, ये रख दिया। तो डाइवर्जेंस ऑफ पी बार जे क्रॉस बी का मान डेल क्रॉस बी। ठीक है, अब यहाँ पर डाइवर्जेंस ऑफ पी डबल बार 1 अपॉन म्यू नॉट बी डेल इंटू बी माइनस में डेल ऑफ बी स्क्वायर बाई 2। अब आपने क्या किया, ये ऐसे कर लिया कि ये यहाँ पर ये वाले को रिलेशन को जरा आप करिए। सर ए डॉट बी डॉट सी माइनस ए डॉट सी डॉट बी होता है। ये बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। नहीं तो उसी से करो जरा, क्या होता है ए क्रॉस बराबर क्या आ रहा है, ए डॉट बी है कि सी है, ए डॉट बी सी बार माइनस में ए डॉट सी ए डॉट सी बी बार फिर ए डॉट बी। ठीक है, अब इसमें लगाओगे डेल क्रॉस बी, तो ये पहले ये वाला है, तो ये है आपका डेल क्रॉस, ये करोगे तो ये होगा डेल डॉट बी, फिर ये आपका आगा ये हो गया ए डॉट बी इंटू बी, ये है। तो अब हम ये चाहते हैं कि b को अंदर करना, तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जैसे नहीं डिफरेंशिएशन में करते हैं, तो वही करके हमने अंदर कर दिया ये। ठीक है, इस वाले टर्म में b को हमने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, फिर 2b डेल b, तो डेल ऑफ बी स्क्वायर हो जाएगा, 2 अंदर कर, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो ये कर लो। ठीक है, तो ये इस तरह हुआ। अब इसमें ये जो टर्म है, ठीक है, वो टेंसर का टर्म है, स्ट्रेस टेंसर। ये है स्ट्रेस टेंसर, स्ट्रेस टेंसर टीएम बार टीएम डबल बार टीएम डबल बार। अब मैथमेटिक्स ना लगाओ, जल्दी इधर देखो, स्ट्रेस टेंसर तो टीएम की वैल्यू है डेल हटा के हटेगा, इसका डेल बाहर किया, अरे सॉरी ये डेल हट जाएगा, इसका डेल बाहर किया, ये डेल हट जाएगा, सॉरी डेल बाहर कर दिया, गलत लिख गए हैं, इसका डेल बाहर किया है, देखो इन दोनों का डेल बाहर कर दिया है, तो ये हो गया बी बी और ये डेल बी स्क्वायर बाई 2। तो इससे कहते हैं स्ट्रेस टेंसर बी 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 स्क्वायर बाई 2, इक्वेशन 6। ये होता है डाइवर्जेंस। इसको यूज करिए 6 को, किसमें 5 में, 6 को यूज करेंगे 5।
1/μ0 BB क्या कहते हैं, TM डबल बार उसे। इससे आप इधर ले आए, तो सौम्या कैसा लग रहा है तुम्हें आवाज विकास में? हैं? शास्त्री नगर की स्थिति अलग थी, यहाँ वहाँ सब एक दूसरे के लिए कोऑपरेटिव थे, यहाँ सब हैं। अच्छा, हमारे तो पूरा शास्त्री नगर में वो सब बहुत अच्छा। कोचिंग की वजह से हम आ गए, नहीं तो हम छोड़ते ही नहीं वहाँ। मतलब हमारा जगह हमने घटाई नहीं है, पर कोचिंग की वजह से हम आए हैं। वो सुबह पढ़ाना, फिर वहाँ से 10 बजे भी कुछ चाहिए तो आप तुरंत जाके ले सकते हैं, वहाँ सब चीज़ मिल जाती है एक ही बार। शास्त्री नगर में यहाँ 2 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। अभी रोड भी नहीं बनी उधर साइड की, तो वो बड़ी खराब, वो बनेगी भी नहीं अभी, उसकी बड़ी दिक्कत। इस इक्वेशन को हम कहते हैं मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ प्लाज्मा इन स्टेडी स्टेट। दिस इज द मैग्नेटो मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक MHD इक्वेशन ऑफ प्लाज्मा। हाँ, कौन जाएगा? रवि तुम जाओगे कि? इन स्टडी स्टेट TM की वैल्यू याद कर लो। टू म्यू नॉट 2 दिया था कि 1 दे दिया ना प्रदीप साहब। सौम्य चाय तो नहीं पीना तुम्हें? किसी बच्चे को रवि तुम्हें चाय पीना हो तो बताओ, बनवा देंगे। BX BY BX BZ BX।
ठीक है, ये टेंसर फॉर्म बनता है। अब यहाँ पर वेयर b की वैल्यू जो है x पे 0 है, y पर 0 है, तो z पर वैल्यू है b। अब ये वैल्यू ये है, तो टीएम बार की वैल्यू कहाँ पे, बी स्क्वायर कहाँ पे, वी वाई स्क्वायर ये। अब यहाँ पर बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट 0 हाँ हाँ, बी एक्स स्क्वायर, बी एक्स कहाँ पे, सेकेंड रो का, तो वो क्या आ रहा है, बी एक्स बी जेड होगा, बी वाई बी जेड होगा। थर्ड वाले में बी जेड बी वाई, बिल्कुल सही। लाओ जरा गलत हो गया है। इससे हम अलग अलग टर्म करें। तो टी एम बार बराबर हाँ किसमें, बी एक्स वाला हमने 0 कर, थर्ड रो, वैसे बताओ। तो ये वाले में, ये वाले में बी एक्स बी जेड की वैल्यू हो गई बी, तो बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट
बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट। इस वाले में वी वाई वी जेड वी है, यस सर, पहले वाले में हाँ माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2। माइनस बी स्क्वायर अपॉन, ये वाले में तो सही है, ये बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये बी स्क्वायर म्यू नॉट बी स्क्वायर 2 म्यू, बाहर वाला भी तो अंदर करेंगे ना, 1 अपॉन म्यू नॉट भी तो अंदर करेंगे, तो वो इस वाले पे तो जाएगा, ये वैल्यू है बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, इस वाले पे ही तो जाएगा टर्म पे, उसमें तो पहले से ही है 2 म्यू नॉट, तो ये वाले का बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ध्यान रखना इसको। और इसको देखिए ध्यान रखना पड़ेगा भाई, 0 बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, और ये 0 ये 0 ये 0 ये भी 0 बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, ये टेंसर टर्म है, टेंशन टर्म, ये टेंशन का टर्म है, और ये है आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक टेंसर टर्म, आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक टेंसर टर्म, टेंसर टर्म, मैग्नेटिक टेंसर टर्म। टेंशन है, वो टेंशन टर्म है, TENS टेंशन टर्म है, अभी बना रहे हैं प्लाज्मा में, हाँ TENSI टेंशन टर्म। ये है प्लाज्मा, इस प्लाज्मा में ये लग रहा है बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट, सर बीटेक डिग्री में भी रखा है। बी स्क्वायर अपॉन उस सब में 2 म्यू नॉट, और ये वाला बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, ये आपका टेंशन है, लिख लीजिए जल्दी से। सर एक बार और सबसे नीचे वाला इसमें सर बीजेट की जगह पे बी ले लिया आपने, लेकिन बी करके अपॉन में म्यू नॉट जो आया, अगर उसमें बाहर वाला म्यू नॉट अंदर किया है, अंदर किया है, तो जो एक्स वाले जो पहला वाला दूसरे वाले में भी है, उसमें फिर म्यू नॉट का स्क्वायर होना चाहिए, माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट का स्क्वायर होना चाहिए। इसमें स्क्वायर जाएगा, बिल्कुल जाएगा, तो कर लीजिए, वो हमसे मैथमेटिक्स गड़बड़ हो रही, सब में जाएगा, तो सब में नहीं जाएगा। अब ये भाई हम तो भूल चुके हैं, अगर जाएगा तो पूरे में लगा लो, नहीं जा रहा तो नहीं। हाँ हाँ सही है, वो ये बता रहे हैं भाई, तुम गड़बड़ाओ नहीं बोलो। यहाँ तो
तो अरे लास्ट बी नॉट स्क्वायर अरे तो वो स्क्वायर नहीं तो ये 1/μ0 तो सब में जाएगा। मैट्रिक्स में जाता है वो डिटरमिनेंट में किसी एक रो में अगर आप मल्टीप्लाई कर दीजिए या किसी एक कॉलम में मल्टीप्लाई कर दीजिए, मैट्रिक्स में सब में मल्टीप्लाई होता है, नहीं इसमें नहीं टर्म पे मल्टीप्लाई होगा। इसमें नहीं होगा। अगर करना चाहे तो केवल इसमें होगा, बाकी किसी में नहीं होगा। अच्छा अच्छा वैसे हमने तीसरी वाली उसमें किया रो में, हाँ। तो सर माइनस में 20/2 म्यू नॉट का स्क्वायर आएगा सर। तो वहाँ से स्क्वायर होगा। तो ये वाले में तो म्यू, इस वाले में फिर वो डिफरेंट डिफरेंट हो जाएंगे, एक ही आते हैं तो फिर छोड़ दो, ऐसे ही कर लो, वो फिर डिफरेंट डिफरेंट हो, वैसे ही रख लो। वो न्यूमेरिकल वैल्यू इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। म्यू नॉट की वैल्यू क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू तो हम कभी भी इग्नोर भी कर सकते हैं। चलो भाई जल्दी से देखो, ये जो हुआ, जो ये देखो b²/2μ0 ये जो लग रहे हैं, ये है आपके मैग्नेटिक टेंशन, और ये जो लाइन के अलोंग लग रहा है b²/μ0, ये क्या है? आपका टेंशन टर्म। तो यही हम लिखने जा रहे हैं, हो गया टॉपिक। एक बार जरा कंफ्यूजन हो गया, दोबारा बता देते हैं। देखिए क्या है कि Tm बार 1/μ0 b²/2, एक बार बुक में भी देख लेंगे, ठीक है। पिछले साल हमने इसको पढ़ाया नहीं था, इसलिए दिमाग से भी उतर रहा। तो अब आपने क्या किया, डाइवर्जेंस ये वाला बाहर था, तो ये वाले टर्म को हमने रखा यहाँ पर, तो ये क्या रख दिया? Tm, ठीक है। Tm डबल बार इधर लाए, तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं मैग्नेटो हाइड्रोडायनेमिक इक्वेशन, MDH इक्वेशन ऑफ प्लाज्मा, प्लाज्मा इन स्टडी स्टेट। अब Tm डबल बार 1/μ0 bx² b²/2μ0 bx by bx bz ऐसे लिख डाला। अब b की वैल्यू 0/z एक्सिस पे मानी है, तो वो z पे ही बस ये हुआ, तो b²/2μ0, ठीक है। ये वाला b² हुआ, μ0 को अंदर ले आए तो बस इस पे लगा दिया, ठीक है, इसी में लगा दिया, उसमें नहीं लगाया। ध्यान, क्योंकि वो कई बार फिजिक्स है, कई बार टर्म्स हमें एडजस्ट भी करने पड़ते हैं, क्योंकि वो एक से ही टर्म अलग हो जाएंगे, ठीक है। तो हमने इसको b²/μ0 ये लिख दिया, और इस वाले को हमने ऐसे कर दिया। अब ये है टेंशन टर्म है, ये आइसोट्रोपिक टेंशन, आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक टेंशन टर्म है ये आपका। अब देखिए लिख दीजिए यही चीज को, कि जो क्या है, जो लाइन के अलोंग लग रही है, वो अलोंग द लाइन लग रही है। द एक्सप्रेशन फॉर Tm बार the expression for Tm double bar stress tensor shows that when magnetic field is applied, magnetic field is applied करते हैं on the plasma, magnetic field is applied on the plasma, then a tension of amount
कौन सा है, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, म्यू नॉट एक्ट्स along the direction of field, direction of field, acts along the direction of field। ये फील्ड की डायरेक्शन में, ये देखो ऐसे, एक्ट्स along the direction of field and the direction and a direction independent pressure is equal to b square upon 2 mu naught acts on plasma, वो प्लाज्मा पे वर्क कर रहा है, एक्ट्स ऑन प्लाज्मा। दिस प्रेशर इज कॉल्ड, दिस प्रेशर इज कॉल्ड आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक प्रेशर। तो आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक प्रेशर क्या है, आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक प्रेशर है बी स्क्वायर अपॉन, ये कहलाता है आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक प्रेशर। आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक प्रेशर, आइसोट्रोपिक मैग्नेटिक प्रेशर। इसकी वैल्यू आपने पहले ही अंदर म्यू नॉट वाली लिया है, वो पहले वहाँ म्यू नॉट था नहीं, वो बाहर था। जो पीछे आपने कैपिटल लगाई है इसमें, हाँ, जो बेस पर पॉइंट था, यही बाहर वाला अंदर जाएगा तो म्यू नॉट बनाएगा। इसीलिए डबल चेक होता है। जो डबल गड़बड़ा रहा है ना, उसको सही कर लो। वो नोट से ये अंदर वाले म्यू नॉट है क्या, शुरुआत से वहाँ पे हटा दो। ये अंदर पहले सब पहले वाली टर्म लिखी है, जब इसके अंदर वाली म्यू नॉट हटा दी, बाकी सब सही हो जाएगा। ये वाले में कहाँ से हटा दो, ये सारे म्यू नॉट हटा दीजिए। बी स्क्वायर अपॉन 2 है ना, तो सही आ जाएगा ना, सही आ जाएगा, तभी अंदर म्यू नॉट जाएगा, सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो सही आ जाएगा है ना। तो ये देखो ऐसा कर लो उसको, बस ये स्टेप को ये कर लो, ये जरा सही कर लो रवि, नहीं बड़ा कंफ्यूज होते रहोगे। कल तुम लोगों को हम एक्स्ट्रा पढ़ाएंगे, सिर्फ तुम लोगों को ही पढ़ा रहे हैं। 12 बजे रखो, ठीक है। कोई क्लास है कॉलेज की? 11 बजे तो हमें 11:30 पौने 12, चलो 11:30 रख दे, कुछ पढ़ा देंगे जल्दी से। अरे ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन पढ़ते हुए चले जाना। जल्दी से देखो, कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा, इसको सही कर लो, बी स्क्वायर बाई 2 कर लो, ख़त्म करो बॉल। वो उसमें मिस्टेक से ही सब गड़बड़ा रहा है, हम भी क्या सही कर ले। लाओ सब सही हो जाएगा अगर बी स्क्वायर में नहीं सही।
पिछले बार पढ़ाया नहीं था ना तो दिमाग में नहीं रहा ये। चलिए देखिए, कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इधर रफ करें, इधर करें। Confinement of plasma. Confinement of plasma. Confinement of plasma. Confinement of plasma. देखिए, द बाउंसिंग ऑफ प्लाज्मा, आओगे तो बता देना ना, ऐसा ना हो आओ ना। ये सर आए गए 11:30 द बाउंसिंग ऑफ प्लाज्मा, द बाउंसिंग ऑफ प्लाज्मा in a certain region in a certain region by application of electromagnetic field, electromagnetic field, the bouncing of plasma in a certain region by application of electromagnetic field is called as confinement of plasma. The bouncing of plasma in a certain region by application of electromagnetic field is called as confinement of plasma. Bouncing, BOUNDING, बाउंसिंग ऑफ प्लाज्मा। ठीक है, प्लाज्मा की बाउंसिंग हो रही है, ठीक है, बाउंडिंग है, सॉरी, मतलब उसी से भी बाउंडिंग है, बाउंडिंग ऑफ प्लाज्मा होता है, सॉरी, बाउंडिंग ऑफ प्लाज्मा इन ए सर्टेन रीजन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ electromagnetic field is confinement plasma. The confinement of plasma, the confinement of plasma is important in the theory of controlled nuclear fission. Fusion कहिए, nuclear fusion. Confinement of plasma is important in the theory of controlled thermonuclear fission, कर लो, thermonuclear fission, Following methods can be used. There are following methods can be used
in confinement. Following methods can be used for confinement of plasma. ये फॉलोइंग मेथड यूज हुए हैं. पहला है स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है. 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 स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है. स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड है. पिंच इफेक्ट है. पिंच इफेक्ट है. स्टीलर मैग्नेटिक मिरर है. यहाँ छोड़ो. मैग्नेटिक मिरर है. मैग्नेटिक मिरर है. मैग्नेटिक मिरर है. मैग्नेटिक मिरर के द्वारा हो रहा है. आपका स्ट्रॉन सिस्टम है. और एक रोटेटर स्केलर रोटेटर है. कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा. प्लाज्मा is made. कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा इज मेड. जो कन्फाइनमेंट है प्लाज्मा का वो बनता है. इज मेड such that the plasma pressure should be less than pressure caused by external magnetic field. तो बी रोटेटर है. स्टेलर रोटेटर भी एक है. तो देखिए कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा इज मेड सच दैट प्लाज्मा प्रेशर शुड बी लेस देन प्रेशर कॉज्ड बाय एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. प्रेशर बाय फील्ड के द्वारा प्रेशर. कभी शॉर्ट में आ गया तो कन्फाइनमेंट में.
देखिए प्रेशर बाई फील्ड is greater than plasma pressure is greater than 2 kT and particle density K Boltzmann constant T temperature of plasma ठीक है। ये आपका अंडर दिस कंडीशन लॉसन क्राइटेरिया इस कंडीशन के अंतर्गत लॉसन LAWSON लॉसन क्राइटेरिया फॉर थर्मल न्यूक्लियर रेडिएशन थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन है रिएक्शन इज सेटिस्फाइड वो सेटिस्फाइड होती है। अंडर दिस कंडीशन लॉसन क्राइटेरिया फॉर थर्मल न्यूक्लियर रिएक्शन इज सेटिस्फाइड दैट इज and tau is greater than 10 to the power 14 tau confinement time है confinement time है at least tau की वैल्यू 10 to the power माइनस से बड़ी रहेगी। इतना कर लो बच्चों। अब वो एक दो इसके कन्फाइनमेंट ऑफ प्लाज्मा थ्रू मैग्नेटिक फील्ड बता देंगे। पिंच इफेक्ट इन प्लाज्मा है। हाँ कहाँ पे? हाँ प्लाज्मा प्रेशर 2 kT है, जहाँ पर T आपका टेम्परेचर है प्लाज्मा का, K बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है और N पार्टिकल डेंसिटी है। या इतना करिए, कल इसमें थोड़ा बता के फिर चलिए। बहुत टाइम बड़ी क्लास हो गई।